Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you 7th class maths chapter number 4 simple equations. So आज हम लोग मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस. सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं जो है सॉल्व द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन रेडी करनी है, बाद में उसे सॉल्व करना है. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करा था, खाली इक्वेशन बनाई थी, उसके बाद उसे सॉल्व करा नहीं था. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन बनानी भी है, बाद में उसे सॉल्व भी करना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राधास मदर एज इज 2 years मोर देन 3 times राधास एज. फाइंड राधास एज इफ हर मदर इज 32 years ओल्ड. राधा की मदर की एज क्या है? 2 years मोर देन है राधा की एज की 3 times से. सो हमें क्या करना है, राधा की एज फाइंड आउट करनी है. अगर राधा की मदर की एज कितनी है, 32 years हो तब, तो राधा की एज क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आंसर. क्वेश्चन में क्या सपोज करेंगे, जो फाइंड आउट करना है वो सपोज कर लेने का. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, राधा की एज फाइंड आउट करनी है. तो हम राधा की एज को एक सपोज कर लेंगे. लेट द राधास एज इक्वल टू x years and her mother's age देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या दिया, राधा की मदर की एज क्या है, 2 years मोर. 2 years मोर मतलब प्लस करेंगे 2 प्लस देन 3 times राधास एज. राधा की एज x है, उसका 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 3x. तो ये क्या आ गई, राधा की मदर की एज. तो यहाँ पर लिख देंगे राधा की मदर की एज क्या है, 2 + 3x. किस तरह हमने लिखा, तो जो फर्स्ट लाइन दी हुई थी क्वेश्चन की उसमें लिखा हुआ था कि राधा की जो एज है उसके 3 टाइम्स के अंदर हम 2 मोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, राधा की मदर की एज. तो उसके अकॉर्डिंग हमने राधा की मदर की एज लिख दी. अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राधा की मदर की एज कितनी है, 32 years. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, राधा की मदर की एज 32. और इक्वेशन से हमें क्या मिली है, 2 + 3x. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3x. देयरफॉर फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर क्या लिखा है, इफ हर मदर इज 32 years ओल्ड देन फाइंड द राधास एज. तो मदर की एज 32 दी हुई है, अभी यहाँ पर से क्या है 2 + 3x. तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंपेरिजन, 2 + 3x = 32. तो सॉल्व करते हैं इसे. 3x 32. अभी 2 लेफ्ट हैंड साइड है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो +2 है, तो क्या हो जाएगा -2. हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चंस की जो भी डिजिट्स हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में. तो ये लेफ्ट हैंड साइड +2 था तो राइट हैंड साइड जाके -2 हो जाएगा. देन आगे सॉल्व करेंगे. 3x 32 - 2 30. अभी x मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 30/3. तो कट करेंगे, 3 × 1 = 3 × 10 = सो x की वैल्यू क्या है, x = 10.
तो यहाँ पर सपोज क्या करा था कि एक्स क्या है, राधा की एज है, तो इस पे से क्या लिख सकते हैं, द राधास एज क्या आया, x equal to 10 years. So the Radha's age 10 years. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ मनीष इज 3 kg लेस देन ट्वाइस द वेट ऑफ भावेश. इफ देयर टोटल वेट इज 78 kg, फाइंड द वेट ऑफ बोथ. हमें क्या करना है, मनीष और भावेश दोनों का वेट फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि मनीष का वेट वो भावेश के वेट का ट्वाइस करने पर और -3 करने पर मिलेगा. टोटल वेट दोनों का दिया हुआ है 78 kg. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भावेश का जो वेट है उसे सपोज कर लेंगे. भावेश का वेट क्या है, x ऐसा सपोज करेंगे. आंसर, लेट द वेट ऑफ भावेश be x. Let the weight of Bhavesh be x. So therefore the weight of Manish, तो मनीष का वेट क्या होगा, भावेश का वेट क्या है, x है. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, ट्वाइस द वेट ऑफ भावेश, मतलब भावेश के वेट का ट्वाइस. अभी क्या करना है, 3 kg लेस. 3 kg लेस मतलब -3. तो मनीष का वेट क्या है, 2x - 3. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का टोटल वेट कितना है, 78 है. तो लिखेंगे according to question, total weight of both is 78 किलोग्राम. Therefore भावेश का वेट कितना है, दोनों के वेट का टोटल करना है. तो भावेश का वेट x है और मनीष का वेट 2x - 3 है, इक्वल टू 78 लिखेंगे. अभी वेरिएबल वाला जो है उसका क्या होगा, एडिशन होगा. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. तो 1 + 2 3, वेरिएबल का एडिशन कर दिया, देन -3 इक्वल टू 78. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, राइट हैंड साइड 78 है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3. तो -3 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस. जब भी लेफ्ट हैंड वाले कोई भी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस. तो यहाँ माइनस है तो वो किस में चेंज होगा, प्लस में. तो 78 + 3, देयरफॉर 3x इक्वल टू 78 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 81. अभी 3 मल्टीप्लाई में है. जब भी लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वेरिएबल के तो वो राइट हैंड साइड जाके किस में हो जाती है, डिवाइड में चेंज हो जाती है. तो 81/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 2 1, 3 7 ज़ा 21. सो x की वैल्यू क्या आई, 27. देखो यहाँ पर x क्या था, x के मल्टीप्लाई में क्या था, 3. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में लेना पड़ेगा. इसके लिए 81 की डिवाइड में क्या गया, 3, और कट करा तो आया x इक्वल टू 27. तो x किसकी वैल्यू है, x है भावेश का वेट. तो हमें क्या करना है, दोनों का वेट लिखना है ना. तो सबसे पहले हम लिखेंगे भावेश
वेट क्या था भावेश का वेट x, तो x इक्वल टू क्या आया 27 किलोग्राम। अभी नेक्स्ट मनीष का वेट, तो भावेश का वेट 27 आया, तो मनीष का वेट में क्या था 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, 2x की जगह पर क्या रख देंगे 27 माइनस 3, 27 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54, और 54 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 51 किलोग्राम। तो भावेश का वेट क्या आया 27 किलोग्राम और मनीष का वेट आया 51 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीता इज 3 years elder than सीता but रीता is 5 years elder than गीता. If the sum of their age is 50 years, so find the age of each of them. गीता क्या है, गीता इज 3 years elder than सीता, गीता वो सीता से 3 years बड़ी है, बट रीता इज 5 years elder than गीता, बट रीता है ना वो गीता से भी 5 years एल्डर है, मतलब बड़ी है। अभी इन सब का सम करने पर एज कितनी आएगी 50 years, तो हमें क्या करना है सभी की एज निकालनी है, मतलब गीता, सीता और रीता तीनों की एज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीता की एज सपोज करेंगे, सीता की एज क्या है x years, सो गीता की एज क्या होगी 3 years बड़ी है, मतलब गीता की एज क्या होगी x प्लस 3। बाद में रीता क्या है, वो गीता से भी 5 years बड़ी है, तो रीता की एज क्या होगी x प्लस 3 प्लस 5। अब लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले सपोज करते लेट सीतास एज इक्वल टू x years। सीता की एज को क्या करना है हमने x सपोज कर लिए, सीता की एज को x सपोज करा है, तो गीता एज क्या है, गीता की एज क्या है 3 years एल्डर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 3 हो जाएगी गीता की एज। देन रीता की एज क्या है, वो गीता की एज से भी कितनी ज़्यादा है 5 मोर है, तो क्या आएगा x प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता's एज इक्वल टू x ईयर, देन देयरफॉर गीता's एज इक्वल टू क्या आने वाला है x प्लस 3 years। नाउ देयरफॉर गीता की एज x प्लस 3 आई, तो अभी रीता की एज क्या आएगी, रीता's एज 5 years एल्डर है, तो गीता की एज में 5 का प्लस करना पड़ेगा, x प्लस 3 प्लस 5 years, दैट मीन्स क्या होगा 3 प्लस 5 8, तो x प्लस 8 years। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर एज इज 50 years, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the sum of their age is 50। तीनों की एज का टोटल करने पर क्या आना चाहिए 50, तो सीता की एज क्या है x, फिर गीता की एज क्या है x प्लस 3, रीता की एज क्या है x प्लस 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे 50। अभी वेरिएबल का एडिशन हो जाएगा x प्लस x, तीनों एक साथ लिख दें, फिर कांस्टेंट टर्म एक साथ 3 प्लस 8 इक्वल टू 50। x प्लस x कितनी टाइम है 3 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 3x, 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 50। 3x एज इट इज रहेगा,
अभी +11 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -11 में। देन 3x, 50 - 11 करेंगे तो क्या आएगा, 39। x के मल्टीपल में 3 है तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो आया 13। तो x की वैल्यू क्या आई, 13। सो लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ सीता, सीता की एज क्या थी, x थी, तो x = क्या आया, 13 ईयर्स। अभी नेक्स्ट एज ऑफ गीता, गीता की एज कितनी थी, x + 3, तो 13 + 3 क्या आएगा, 16 ईयर्स। लास्ट एज ऑफ रीता, रीता की एज कितनी है, x + 8, तो 13 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 21 ईयर्स। सो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को। गीता इज 3 ईयर्स एल्डर देन सीता, सीता से गीता 3 ईयर्स बड़ी है। बट रीता इज 5 ईयर्स एल्डर देन गीता, बट रीता क्या है, वो गीता से भी 5 ईयर्स बड़ी है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 50 ईयर्स, अगर इन सब का टोटल करने पर 50 ईयर्स आता है तो फाइंड द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, सभी की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, सीता की एज को x सपोज कर लेंगे। अगर सीता की एज x आएगी तो गीता क्या है, 3 ईयर्स बड़ी है सीता से, तो गीता की एज क्या आ जाएगी, x + 3। देन रीता क्या है, वो गीता से भी 5 ईयर्स बड़ी है, तो गीता की एज x + 3 आई तो रीता की एज क्या आएगी, x + 3 के अंदर 5 ऐड कर देंगे तो x + 8 आएगी। तो इस तरीके से सीता की एज x हो गई, गीता की x + 3 और रीता की x + 8। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, सभी का प्लस करने पर कितना आता है, 50 ईयर्स। तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, सीता, गीता और रीता की एज का एडिशन कर दिया, तो x + 3 x + 8 = 50 ईयर्स। अभी वेरिएबल का एडिशन एक साथ करेंगे तो x + x + x = क्या होगा, 3x। बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3। 3 + 8 11 = 50, +11 लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -11, तो 50 - 11 39। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3 × 1 = 3, देन 3 × 3 = 9, तो 13 आया, तो x = 13। अभी x की वैल्यू 13 आई तो सीता की वैल्यू को हमने एज को क्या सपोज करा था, सीता की एज की वैल्यू हमने सपोज करी थी x ईयर्स। तो अभी एज ऑफ सीता क्या आएगा, x = 30 ईयर्स। तो गीता की एज के अंदर 3 प्लस कर देंगे तो 13 + 3 16 ईयर्स। अभी रीता की एज के अंदर 8 प्लस कर देंगे तो 13 + 8 21 ईयर्स। तो इस तरह ये 3 आंसर होंगे, 13, 16 एंड 21। नंबर 4 है, भावना's weight is 6 kg more than Beena. Sneha's weight is 8 kg less than double of Beena's weight. If the sum of their weights is 98 kg, find the weight of each of them. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भावना का वेट इज 6 kg मोर देन बीना। तो भावना का जो वेट है वो 6 kg मोर है बीना के वेट से। तो सपोज कर लो यहाँ पर बीना का वेट क्या है, x है, तो भावना का वेट क्या होगा, 6 मोर, दैट मीन्स x + 6। किसका वेट आएगा, भावना का वेट। अभी यहाँ पर क्या दिया, स्नेहास वेट इज 8 kg लेस देन डबल ऑफ बीनास वेट। बीना का वेट x है तो डबल कर दो तो 2x आ जाएगा। अभी लेस देन 8 बोला है तो लेस देन 8 मतलब 2x - 8 करना है, तो वो क्या आ जाएगा, स्नेहा का वेट।
स्नेहा का वेट क्या होगा 2x माइनस 8। अभी क्वेश्चन में बोला इफ द सम ऑफ देयर वेट्स इज 98 kg, उन दोनों का प्लस करने पर अगर वेट 98 kg आता है तो फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, सभी के वेट्स फाइंड आउट करने, बीना के, भावना के एंड स्नेहा के। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, भावना's वेट इज 6 kg मोर देन बीना। तो सबसे पहले सपोज करेंगे लेट वेट ऑफ बीना। बीना का वेट क्या है x kg, kg दैट मीन्स किलोग्राम, वेट का यूनिट है किलोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या निकालेंगे, भावना's वेट। अभी आप भावना's वेट लिखो या वेट ऑफ भावना लिखो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, भावना's वेट इज 6 kg मोर देन बीना। तो बीना का वेट x है, अभी भावना का वेट क्या है, बीना के वेट से 6 kg मोर है, तो x प्लस 6। तो ये क्या हो गया भावना का वेट। देन नेक्स्ट स्नेहा's वेट। नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, स्नेहा's वेट। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो भी स्नेहा का वेट है, स्नेहा's वेट इज 8 kg लेस देन डबल ऑफ बीना's वेट। बीना का वेट x है, उसका डबल करोगे तो 2x, देन 8 kg लेस, दैट मीन्स 8 माइनस करना है। मोर देवे तो प्लस करने का, लेस देवे तो माइनस। तो ये आ गया स्नेहा का वेट। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ, यहां पर दिया था द सम ऑफ देयर वेट्स इज 98 kg। सो द सम ऑफ देयर वेट्स इज 98 kg। सम बोला है मतलब सम ऑफ देयर वेट बोला है, मतलब इन तीनों के वेट का प्लस करोगे तो क्या आएगा 98 kg। सो तीनों के वेट का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले बीना का वेट है x, देन भावना का वेट है x प्लस 6, स्नेहा का वेट है 2x माइनस 8। तो तीनों का प्लस करा इक्वल टू क्या आएगा 98। देयरफॉर अभी वेरिएबल वाले को साथ में लिख देंगे, 1x, x दैट मीन्स 1x, x that means 1x, then plus 2x plus 6 minus 8 equal to 98. Okay. So एडिशन करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 4x प्लस 6 माइनस 8 है, एक प्लस वाला नंबर है एक माइनस वाला नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन होगा 8 माइनस 6 2। बिगर नंबर क्या है, माइनस वाला नंबर बिगर है तो माइनस की साइन आएगी, तो -2 इक्वल टू 98। दैट मीन्स 4x प्लस माइनस -2 इक्वल टू 98। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस ना लिख के डायरेक्ट माइनस लिख सकते हो। ओके, आपको समझ में आया, इसके लिए मैंने इस तरह से प्लस कराया कि प्लस 8 में से 6 गए तो 2 आए, देन बिगर नंबर माइनस है तो माइनस का सिंबल आया, देन प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अभी जब भी लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो तो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 4x 98 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सो 4x 98 प्लस 200, x के मल्टीपल में क्या है 4 है, तो 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 100/4 कट करेंगे तो 4 2 जा 8, देन रिमेनिंग 2 0, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू क्या आया 25। तो x की वैल्यू क्या आई 25 है।
अभी क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑफ देम, सभी के वेट्स फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्स मिला है, जो किसका वेट होगा, बीना का वेट होगा, क्योंकि हमने बीना के वेट को एक्स सपोज करा था। तो यहाँ पे लिखेंगे बीनास वेट इक्वल टू क्या आने वाला है, एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या है 25 किलोग्राम। देन नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, भावनास वेट, भावना का वेट क्या था, x प्लस 6, सो क्या आएगा 25 प्लस 6 इक्वल टू होगा 31 किलोग्राम आएगा भावना का वेट। अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम स्नेहास वेट। स्नेहा का वेट क्या है 2x माइनस 8, तो क्या करेंगे 2 इंटू 25 माइनस 8, 2 इंटू 25 क्या होता है, 2 इंटू 25 होगा 50, देन माइनस 8, 50 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 42 kg। तो क्या किसका किसका वेट फाइंड आउट कर लिया हमने, बीना का वेट आया 25 kg, देन भावना का वेट आया 31 kg, देन स्नेहा का वेट आया 42 kg। अगेन देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या करा था क्वेश्चंस में, दिया ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ था कि तीनों के वेट का टोटल क्या है 98 kg। अभी सपोजिशन कर लिया हमने बीना के वेट को x, सो भावना का वेट 6 मोर है, 6 kg मोर देन है बीना के वेट से, दैट्स वाई भावना का वेट क्या आएगा x प्लस 6। देन स्नेहा का वेट क्या है 8 kg लेस देन डबल ऑफ बीना से वेट, तो बीना के वेट का पहले डबल कर देंगे, तो बीना का वेट x था तो 2x हो जाएगा, देन 8 kg माइनस करेंगे तो -8। अभी सभी का एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो वेरिएबल वाली टर्म क्या है 1x, देन 2x, देन कांस्टेंट टर्म एक साथ आ जाएगी 6 माइनस 8 इक्वल टू 98। तो 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा -2, सो 4x माइनस 2 इक्वल टू 98। इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 98 प्लस 2 100, कट करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 किसका वेट हो गया, बीना का वेट। अभी 25 के अंदर 6 प्लस करेंगे तो 31 आएगा, तो किसका वेट हो गया, भावना का वेट। तो स्नेहा का वेट क्या करेंगे 2x माइनस 8, तो 2 इंटू 25 50 माइनस 8 करेंगे तो 42 kg, दैट मीन्स 42 किलोग्राम। तो इस तरह 3 आंसर आए, 25 किलोग्राम, 31 किलोग्राम एंड 42 किलोग्राम। नाउ स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5। The sum of Jyoti's present age and her age after 4 years is 48 years. Find her present age. So यहाँ पर क्या करेंगे, ज्योति की प्रेजेंट एज को x सपोज कर लेंगे। आफ्टर 4 years दैट मीन्स x प्लस 4, दोनों का टोटल कितना होता है x एंड x प्लस 4 का क्या दिया हुआ है 48 years। तो अभी क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स x फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। लेट ज्योति's present age be x years. So her age after 4 years। देखो क्वेश्चन में आफ्टर बोला है ना, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर बिफोर बोला होता तो क्या करते, माइनस। हर एज आफ्टर 4 years बोला है, दैट्स वाई x प्लस 4 आएगा। अगर बिफोर बोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ ज्योति's प्रेजेंट एज एंड हर एज आफ्टर 4 years इज 48 years। सो स्टेटमेंट लिखेंगे, द सम ऑफ ज्योति's present age and her age after 4 years is 48। तो ज्योति की प्रेजेंट एज क्या दी हुई है, क्या सपोज करी हमने, x। सो आफ्टर 4 years उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 4। सम बोला है, इसके लिए दोनों का क्या करेंगे, एडिशन, इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, 48। x हमने सपोज करा है, प्रेजेंट एज सपोज करिए, तो प्रेजेंट एज के अंदर आफ्टर 4 years क्या करेंगे, 4 years दिया हुआ है, दैट्स वाई x + 4 कर देंगे। अभी दोनों का सम बोला है तो दोनों का एडिशन करेंगे तो x + 4 = 48। अभी वेरिएबल वाली टर्म का एडिशन करेंगे तो x और x, दैट मीन्स 1x कितना होगा, 2x + 4 = 48। अभी +4 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो 48 - 4 इक्वल टू क्या आएगा, 2x = 44। अभी x के मल्टीपल में 2 है तो 2 क्या होगा, डिवाइड में जाएगा तो x = 44/2। कट करेंगे तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, तो x = क्या आया, 22। सो यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्योति's present age x = 22 years। सो आंसर क्या आ गया, 22 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, total cost of a table and a chair is ₹600 if the cost of the table twice the cost of the chair, find the cost of each items। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, टेबल एंड चेयर की कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है ₹600। देन सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कि टेबल की जो प्राइस है वो क्या होगी, चेयर की प्राइस की ट्वाइस होगी, दैट मीन्स डबल होगी। तो क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम्स। सभी आइटम्स की मतलब टेबल एंड चेयर दोनों की क्या करनी है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, चेयर की जो कॉस्ट है उसे x सपोज कर लेंगे, द कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू x। सो आंसर स्टार्ट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू ₹x। सो अभी क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ चेयर। टेबल की जो प्राइस है वो क्या है, ट्वाइस है चेयर की प्राइस के। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टेबल क्या आने वाला है, 2 × x रुपीज, 2 × x आएगा, ₹2 × x। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर इज ₹600। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड अ चेयर इज ₹600। सो यहाँ पर दोनों की कॉस्ट का टोटल 600 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारी टेबल की कॉस्ट क्या है, 2x है, और चेयर की कॉस्ट क्या है, x है। x हमने सपोज करा था, सो चेयर की प्राइस हमें मिल गई
एक्स एंड टेबल की प्राइस क्या मिली 2x, दोनों का टोटल करने पर क्या आ रहा है 600। नथिंग, दैट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल क्या है 1 है, तो 1 + 2 वेरिएबल का एडिशन करेंगे। तो वेरिएबल में x कॉमन है तो कांस्टेंट टर्म जो है आगे 1 और 2 उसका एडिशन होगा, तो 1 + 2 3x = 600। सो 3 मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x = क्या आएगा 600/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या आया 200। सो x = आया x = आई वैल्यू 200। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर। सो द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या आएगा चेयर, द कॉस्ट ऑफ चेयर हमने x सपोज करा तो x = क्या आया 200 रुपीज। नाउ द कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है, ट्वाइस है चेयर की प्राइस के, चेयर की कॉस्ट या प्राइस बोलो, तो 2 × x, सो 2 × 200 करेंगे तो क्या आएगा ₹400। सो 2 आंसर्स मिले हमें, एक टेबल के एंड एक चेयर के। तो टेबल का आंसर है 400 और चेयर का आंसर है 200। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, द एज ऑफ फादर इज 2 years more than 5 times the age of his son. If the sum of their ages is 38 years, find the age of each of them. यहाँ पर क्या करना है, सन की जो एज है उसे x सपोज कर लेना है। तो सन की एज अगर x है, सो फादर की जो एज है वो क्या है 5 times the age of his son, that means 5x, and 2 years more, that means 5x + 2 क्या आएगा फादर की एज आएगी। सो नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ देयर एजेस इज 38 years, मतलब सन की एज x है एंड फादर की एज 5x + 2 है, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आना चाहिए 38। फिर सॉल्व करेंगे तो सन की एज मिल जाएगी और सन की एज पे से फादर की एज मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द एज ऑफ सन बी x years। क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ सन बी x years। Then so therefore the age of father equal to क्या है फादर की एज 2 years more than 5 times the age of his son। so सन की एज x है 5 times, that means 5x, 2 more, that means 5x + 2 years। Okay, now according to the question, sum of their ages is 38 years। so सन की एज क्या है, सन प्लस फादर इक्वल टू क्या है 38 है। सो एज ऑफ सन क्या है x है एंड देयरफॉर फादर की एज क्या है 5x + 2 है इक्वल टू क्या आएगा 38। नाउ अभी क्या करेंगे, वेरिएबल वाले का एडिशन कर देंगे, देन कांस्टेंट टर्म अलग करेंगे। नथिंग है, दैट मीन्स इनटू में क्या आएगा 1 है, तो 1x + 5x का एडिशन कर देंगे साथ में
देन +2 इक्वल टू 38. 1 + 5 6x +2 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 38 -2 तो क्या आएगा 6x. 38 -2 करेंगे तो आएगा 36. अभी वेरिएबल के इनटू में क्या है 6 है तो हमें वेरिएबल को अलग करना है, दैट्स वाई क्या करेंगे 6 डिवाइड में ले लेंगे तो x इक्वल टू 36/6 कट करेंगे तो 6 1 जा 6 6 जा तो x इक्वल टू क्या आ गया 6. सो x इक्वल टू 6 वैल्यू आई. यहाँ पर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द एज ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब सन की भी एज निकालनी है और फादर की भी एज निकालनी है. सो देयरफॉर द एज ऑफ सन इक्वल टू क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 6 years. अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करना है हमें, द एज ऑफ फादर, तो वो क्या है 5x + 2. सो 5 × 6 + 2, 5 × 6 30 देन +2 तो क्या आएगा 32 years. सो सन की एज क्या आई 6 years एंड फादर की एज क्या आई 32 years. सो यहाँ पर ये सन की एज है 6 years, देन ये फादर की एज है 32 years. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, द एज ऑफ फादर इज 2 years मोर देन 5 times द एज ऑफ हिज सन. सन की जो भी एज है उसका 5 times करेंगे और 2 में मोर करेंगे तो क्या होगा फादर की एज मिलेगी. अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की एज का टोटल क्या है 38 years है, हमें दोनों की एज फाइंड आउट करनी है. सो सन की एज x सपोज कर ली तो फादर की एज क्या आई 5x + 2 years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों का टोटल कितना है 38 है तो x + 5x + 2 करेंगे इक्वल टू 38. तो 1 + 5 6x इक्वल टू 38 +2 था राइट हैंड साइड जाकर -2 हो जाएगा तो 38 2 माइनस करेंगे तो 36. 6 मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा तो 36/6 हो जाएगा और 6 1 जा 6 6 6 जा 36 तो x इक्वल टू 6 है. अभी x इक्वल टू 6 years क्या है सन की एज है तो फादर की एज क्या होगी 5 × x + 2 के अंदर वैल्यू रख देंगे तो 5 × 6 + 2 5 6 जा 30 30 + 2 32 years एज आई फादर की. सो इस तरह सन और फादर की एज मिल गई. तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 36. सो फाइंड द इंटीजर्स. क्या है यहाँ पर कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स का टोटल दिया हुआ है 36. तो हमें सपोज करना है 3 consecutive नंबर, बाद में उसका एडिशन कर देना है. जो एडिशन करने पर टोटल कितना आएगा. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 36. फाइंड द इंटीजर्स. पहले 3 consecutive इंटीजर सपोज करने. सो आंसर, लेट द 3 consecutive numbers be x, x + 1, x + 2. अभी देखो क्वेश्चन में 3 consecutive नंबर्स बोला था, दैट्स वाई हमने x, x + 1, x + 2 बोल सपोज करा. अगर 4 बोल दे तो क्या करते हैं x, x + 1, x + 2, x + 3 सपोज करते. ओके. अभी एज पर the condition given ओके एज पर द कंडीशन गिवन मैंने इस तरह लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं. ओके. एज पर द कंडीशन गिवन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज 36. दैट मीन्स इन तीनों का प्लस करने पर क्या आएगा 36 आएगा. तो पहला नंबर है x + 1
प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 36। सो वेरिएबल साथ में लिख देंगे एक्स 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 +1 और +2 इक्वल टू 36। वेरिएबल का एडिशन होगा 1 1 1 इंटू में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 तो क्या होगा 3x 1 + 2 3 इक्वल टू 36। अभी 3 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस वाला नंबर क्या हो जाएगा -36 - 3, तो 36 - 3 करेंगे तो आएगा 33। 3 मल्टीपल में है, वेरिएबल के डिवाइड में जाएगा तो 33/3 करेंगे तो आएगा आंसर 11। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, इस तरह से 11 आया, तो x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 11। सो ये x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना है, तीनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला इंटीजर होगा x इक्वल टू 11, देन सेकेंड होगा x + 1, दैट मीन्स 11 + 1 इक्वल टू आएगा 12। देन थर्ड इंटीजर होगा x + 2, सो 11 + 2 आएगा 13। इस तरह 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिले। आंसर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से मिले, 11 12 एंड 13। ये 3 आंसर हो गए, 11 12 एंड 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 34.5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ द साइड्स। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 34.5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, 3 साइड्स इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सपोज करेंगे आंसर, सपोज करते हैं क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड्स। सो लेट लेंथ ऑफ द साइड बी x, लेंथ ऑफ द साइड बी x। सो अब फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ an equilateral ट्रायंगल। सो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होगी, तीनों साइड्स इक्वल है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड क्या सपोज करा है, 3 इंटू एक्स, लेंथ ऑफ द साइड हमारा x है। अभी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 34.5, उसकी वैल्यू दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू दी है 34.5। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 34.5/3। सो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 34.5 को क्या आएगा, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 3 - 3 करेंगे तो 0, देन डाउन 4, अगेन 3 1 जा 3, 4 - 3 1, पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट आएगा, देन इंक्रीज डाउन 5, सो 3 5 जा 15, सो क्या आया 15 - 15 0। सो क्या है आंसर, डिवाइड करने पर 11.5। तो क्या लिखेंगे आंसर,
therefore the length of the side of equilateral triangle is x equal to 11.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। सो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 9 क्वेश्चंस थे टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें इक्वेशन को सेटअप करना था एंड सॉल्व करना था। सो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस कंप्लीट करे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।